जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी दर्शकों का एक बार हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, वैसे तो हम सभी जानते हैं इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के कण-कण में केवल ईश्वर का ही वास होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में भी ईश्वर ही निवास करते हैं और ईश्वर का हर एक स्थान पर निवास होता है। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, हम आपको एक बात बता दें, कहा जाता है कि भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन तो नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारा काम किसी न किसी मौजूदगी से करवा ही देते हैं और उनका मौजूदगी का एहसास हमें अवश्य होता है। और इस शक्ति का एहसास उसे ही इंसान को होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। प्रिय दर्शक बंधु, वेद शास्त्रों में तो ऐसे कारण बताए गए हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को ये कारण या फिर ये लक्षण दिखाई देते हों तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम होते हैं या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन पर भगवान की कृपा सबसे ज्यादा अधिक रहती है, क्योंकि उन मनुष्यों के साथ में भगवान की ऐसी कृपा दृष्टि रहती है जिन्हें गलत करते समय सही का रास्ता दिखाई देता है और उन्हें सही गलत की पहचान होती है। बंधु, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम कितनी भी बड़ी दुर्घटना में क्यों ना फंस जाएं, फिर भी हम बड़े ही आसानी से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। लेकिन ये होता किसके कारण है? एक ईश्वर के ही कारण होता है, जो कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा अलौकिक शक्तियों की हमेशा बनी रहती है। और ये सब कुछ वह अलौकिक शक्तियों के कारण ही होता है जो हमेशा हमारी सुरक्षा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहती है। दर्शक बंधु, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस कहानी को समाप्ति तक अवश्य सुनें। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के लिए लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही 7 संकेतों के बारे में जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप अन्य साधारण मनुष्य की तरह नहीं हो, बल्कि आप साधारण मनुष्य से अलग हैं और आपके साथ हमेशा भगवान का हाथ रहता है, अर्थात भगवान का साथ रहता है। तो आइए दर्शक बंधु, जानते हैं वेद ग्रंथों में क्या बताया गया है कि आखिर भाई 7 लक्षण कौन से होते हैं जिसके बारे में आप जान सकते हैं कि हमारे साथ में क्या होने वाला है या फिर हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधु, भगवान हमें कोई भी कार्य करने से पहले किसी न किसी प्रकार का संकेत जरूर ही देते हैं, लेकिन लोग इसी के लिए नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कुछ गलत हो जाता है तब कहते हैं कि अगर ये काम नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन दर्शक बंधु, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि होने को कौन ही टाल सकता है। तो आइए दर्शक बंधु, बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर वह 7 लक्षण कौन से हैं। नंबर 1, रात में सोते समय सपने में सांप का दिखाई देना। लेकिन दर्शकों, शास्त्रों में बताया गया है कि रात में सपने में सांप दिखाई देना वैसे तो आम बात मानी गई है, लेकिन अगर आपको वहीं पर हर रोज रात को लगातार सपने में सांप ही दिखाई देना तो ये कोई साधारण संकेत नहीं होता है, बल्कि आपके जीवन में आय की वृद्धि होने का संकेत होता है। आपकी आर्थिक आय बढ़ने की संभावना रहती है। वैसे ही दर्शकों, अगर आपको भी रात में बार बार सांप सपने में दिखाई देता है तो आपको धन की बढ़ोतरी होगी और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आप ऐसा कार्य करेंगे जो नॉर्मल व्यक्ति करता है उससे भी हटके करेंगे, जिसे करने से आपको एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ आदमी में तुलना होगी और आप पर भगवान की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है। क्योंकि दर्शकों, मनुष्य को धरातल पे जन्म अपने उद्धार के ही लिए मिलता है। क्योंकि दर्शकों, रात में बार बार सपने में सांप दिखाई देना
इसका मतलब होता है कि आपकी आर्थिक आय जरूर बढ़ोतरी होगी और इससे आप अपने घर की जरूरतों को और अपने परिवार को सुख शांति दे सकते हैं, सारी सुख सुविधाओं को उपलब्ध करेंगे। इसीलिए अगर आपको बार बार सपने में सांप दिखाई देता है तो इससे समझ लेना कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होने वाली है। नंबर 2, हर मनुष्य को भगवान की भक्ति भाव में मन लगाना चाहिए, क्योंकि दर्शकों, अगर आप दैनिक कार्यों को समय से कर भक्ति भाव में मन लगाते हैं तो कहा जाता है कि आप जो भी पुण्य दान करते हैं उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो वेद शास्त्रों में बताया गया है उस मनुष्य का जीवन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और सुखों के साथ बीतता है। और जो लोग हमेशा भगवान की साधना करते हैं, उनकी पूजा भक्ति में ही लगे रहते हैं और ईश्वर को ही अपनी साधना मानकर आगे के लिए बढ़ते हैं, तो ऐसा करने पर आपके साथ हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है और आपके साथ में भगवान की दिव्य शक्तियों का यानी कि अलौकिक शक्तियों का भाव बना रहता है। और जिस व्यक्ति के साथ में भगवान की शक्तियों का अभाव होता है उसे किसी न किसी प्रकार से शक्तियों का एहसास होता ही रहता है, क्योंकि दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है, यह सुख हो या दुख, अगर भगवान इन दोनों परिस्थितियों में भगवान का ध्यान रखता है, उनकी पूजा पाठ में लगा रहता है, तो ऐसे लोगों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं और उनसे हमेशा खुश रहते हैं। नंबर 3, किसी भी मनुष्य को सपने में सोते समय किसी मंदिर का दिखाई देना या फिर मंदिर के आसपास की वस्तुओं का दिखाई देना, तो ऐसे लोगों पर अलौकिक शक्तियों का भाव होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुर्भाग्य के बस उन्हें कभी भी ऐसा नहीं होता कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हो जाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ में ईश्वर की शक्तियां जुड़ी रहती हैं तो ऐसे ही लोगों को स्वप्न में ईश्वर ही दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार से मनुष्यों को अपने जीवन में घटना होने वाले के बारे में संकेत अवश्य दिखाई देता है और इसी प्रकार से वो जान लेते हैं कि हमारे साथ में क्या घटना घटने वाली है। और जो लोग हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं तो ऐसे लोगों के घरे में माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है और उनके घरों में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। नंबर 4, जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं, गरीबों में दान करते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा भगवान के बहुत ही ज्यादा प्रिय रहते हैं। क्योंकि दर्शकों, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो समाज के प्रति अपना कर्तव्य और दायित्व समझकर कार्यों को करते हैं और हमेशा उनके अच्छे बुरे में साथ देते हैं। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है, किसी भी आपदा या विपदा में जो प्राणी पशु पक्षियों की मदद करता है, उनकी जान बचाता है और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, और साथ ही साथ अपनों से बड़े बुजुर्ग लोगों की जो आदर सम्मान करते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीब हो या हीन हो, लेकिन उसे ऐसा समझकर कभी भी कोई मनुष्य उसका तिरस्कार नहीं करता है, तो वो मनुष्य भगवान की नजरों में भी और समाज के मनुष्यों की नजरों में भी बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। वैसे तो ये भी कहा गया है ऐसे लक्षण हर मनुष्य के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि जिस मनुष्य पर रहती है उनके अंदर ऐसे लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति समाज में खुद भी पुण्य करते हैं और भय समाज के लोगों को भी पुण्य करने के लिए जागरूक करते हैं, प्रेरित करते हैं। नंबर 5, पूर्व आभास होना। प्रिय दर्शक बंधु, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर हमेशा अनोखी शक्तियां मौजूद रहती हैं और ऐसे लोगों को भविष्य में घटे घटना के बारे में पहले से ही जानकारी होने लगती है। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने ये एहसास जरूर किया होगा, अगर हमारे साथ कोई भी घटना घटने के लिए होती है तो हमारा मन पहले से ही बेचैन होने लगता है, विचलित होने लगता है और हमें आसपास का वातावरण बदलता हुआ नजर आने लगता है। और हमारे लिए प्राकृतों में कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसी संकेत होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 6, आपके आसपास
कुछ विशिष्ट सुगंध का महसूस होना। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ बहुत ही अच्छी सुगंध का अनुभव होता रहता है, एहसास होता रहता है। और उन लोगों के लिए जैसे कि धूप, कपूर, सामग्री, घी, ऐसी सुगंधों का झोंका उनके लिए एहसास होता रहता है। और ये लक्षण उन्हीं व्यक्तियों को दिखाई देता है जिन्हें ईश्वर की शक्तियों का आभास होता है, या फिर ऐसे लोगों को ईश्वर की शक्तियों का अनुकूल कराता है। और ऐसे व्यक्तियों पर सदैव देव देवताओं की कृपा दृष्टि बनी रहती है। प्रिय दर्शक बंधु, सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, नंबर 7, ब्रह्मा मुहूर्त में अगर आपकी आंख अपने आप से खुल जाना। दर्शक बंधु, हमारे जीवन में ब्रह्मा मुहूर्त के लिए बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ये दिन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय माना जाता है। क्योंकि दर्शकों, ये समय देवी देवताओं के लिए वर्णन किया गया है। क्योंकि दर्शकों, जो सुबह का ब्रह्मा मुहूर्त समय होता है उसमें आपके लिए भगवान की कुछ अलौकिक शक्तियों का आभास होगा और ब्रह्मचालन रहता है। इसीलिए सामुद्रिक शास्त्र में ब्रह्मा मुहूर्त में ही जागने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है और सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तभी तो दर्शकों, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, पुरुष हो या स्त्री, सुबह के लिए जल्दी ही उठना चाहिए। जो मनुष्य सूर्योदय होने पहले से उठ जाता है तो उसका दिनचर्या बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का भी वास बना रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते हैं, वो हमेशा बुलंदियों के लिए छूते हैं। दर्शक बंधु, ये थी हमारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण 7 लक्षण। अगर आपने इन्हें ध्यान से सुन लिया तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। दर्शक बंधु, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से अवश्य करना। मिलते हैं इसी ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।